जैसे कि हमने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ओबीसी के लिए मैंने एक पैरेलल केवल ओबीसी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेम फ्रंट है कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। एससी और एसटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कि उसको कैसे करना है। पिछले वीडियो में जो ओबीसी सर्टिफिकेट था उसका सेम कास्ट दिल्ली ओबीसी में होना रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये माना जाता है। उसमें भी बहुत सारी रीजंस हैं कि जैसे दिल्ली में क्या टाइटल है, वहां पे क्या टाइटल है, तो उसके लिए विशेष जानकारी के लिए आप एक बार बात कर लीजिएगा। उसी तरह सेम आपका कॉल बात करेंगे एससी और एसटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब एससी और एसटी सर्टिफिकेट में अगर हम दिल्ली होम स्टेट 85% कोटा की बात करेंगे तो दिल्ली होम स्टेट 85% कोटा में एससी एसटी की संख्या मेरे हिसाब से तो 0.01% ही है, जो कि काफी कम है। यानी कि आपने एग्जाम दिया, आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज कौन सा? डीटीयू और एनएसयूटी, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज है। इंडिया के टॉप कॉलेज लिस्ट में आता है डीटीयू एनएसयूटी, वो भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जब आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट होगा। ज्यादातर दिल्ली में एससी और एसटी सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अदर स्टेट के होते हैं। अप्रॉक्स 99.9% मान के चलिए, 0.1% ही दिल्ली रीजन के होते हैं जो एससी सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट वाले होते हैं। तो उसमें क्या था, जैसे पिछले साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए हुए थे काउंसलिंग के लिए। कोई हिमाचल प्रदेश का था, कोई एमपी का था, कोई आपका राजस्थान का था, अदर स्टेट के थे बच्चे। एक बच्चा था हिमाचल प्रदेश का, उसका कास्ट सर्टिफिकेट में आई थिंक लोहार मेंशन था, लोहार और ये सब कास्ट मेंशन था, जो कि आप चेक करेंगे तो वो कास्ट किसी स्टेट में ओबीसी में आता है, किसी में आपका एससी में आता है। तो वो ये सब इनके उस पेरेंट्स के माइंड में इतना कंफ्यूजन था। तो मैंने उस बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू हुआ। दिल्ली में बच्चा प्लस 2 कर रहा था, जिस एड्रेस पर रहा था वहां से उस बच्चे का सर्टिफिकेट इशू कराया गया। वहां इशू होने के बाद हुआ क्या, उस बच्चे को तिरपल आईटीडी में सीएस ब्रांच मिल गया, सीएस रिलेटेड ब्रांच उसको मिला हुआ है। रैंक की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया रैंक नहीं था, अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के आसपास उसका रैंक बना हुआ था। उस बच्चे का मैं आपको एग्जैक्ट रैंक ही बता देता हूं। उस बच्चे का जो रैंक था, उस बच्चे का रैंक आप एक बार देखेंगे। ट्रिपल आईटीडी में बच्चा अभी ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहा है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। अप्रॉक्स 2.5 लाख के अप्रॉक्स उसका रैंक था, 2 लाख के अप्रॉक्स रैंक मान के चलिए कि अप्रॉक्स 2 लाख रैंक था। वो बच्चा क्या कर रहा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। और जनरल को क्या चाहिए, जनरल को इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अप्रॉक्स अंडर 20,000 रैंक होना चाहिए। कितना बेनिफिट्स है। तो आप क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि हम कहीं से भी हैं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना लिए, जैक में एलिजिबल हो जाएगा। अलॉटमेंट तो बहुत सारे बच्चों का होता है, लेकिन अलॉटमेंट होने के बाद उसको कॉलेज मिलता नहीं है। जब वो वेरिफिकेशन मिल जाता है तो वहां पे उसका कॉलेज कैंसिल हो जाता है। तो इसको आपको देखने की जरूरत है कि आप पहले प्रिपरेशन कीजिए। दिल्ली से बच्चा प्लस 2 कर रहा है तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जल्द से जल्द आप एससी और एसटी सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू कराइए। दिल्ली से इशू होने के बाद क्या होगा, एनी रैंक आ रहा है आपका जैक दिल्ली में, पार्टिसिपेट कीजिए। एनी रैंक आपका जेई में आ रहा है तो आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए वहीं आपको बता देता हूं कि आपको दिल्ली से प्लस 2 होना चाहिए बच्चा होम स्टेट लेने के लिए। दूसरा आपको बता देते हैं दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं होने के बाद भी बन जाता है, एड्रेस प्रूफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एड्रेस प्रूफ बन जाता है। उसके बाद जिस एरिया का आपके पास एड्रेस प्रूफ है उस एरिया में आप एसडीएम ऑफिस संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको कमिटमेंट कर रहे हो बनाने का, क्योंकि बनाने के तरीके 10 तरह के हैं। किसी भी तरीका से वो बनाएंगे और वो आपको क्या होगा, आपका वैलिड नहीं होगा तो फिर आपका बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग भी एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी इशू आए आप कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।